नमस्कार, मैं रजनीकांत। क्या आपके गाड़ियों का चालान कट चुका है? अगर नहीं कटा है तो होशियार हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है शहर में कि हर कोई परेशान रहता है। हर दिन परेशान होकर हमसे बात करता है और कहता है आज मेरा 2000 का चालान कट गया। चालान क्यों कटा है इस पे तो बाद में बात करेंगे। तो पहले तो हम ये बता दें कि बिहार शरीफ में बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है अरसों के बाद, हमने किसी चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स को देखा, वो सिग्नल को देखा। उन दिनों लगा कि मुझे कि मैं महानगर में पहुंच गया। मेट्रो सिटीज वाली फीलिंग्स आने लगी थी। चूंकि शहर स्मार्ट सिटी है, सब कोई स्मार्ट है। हम लोगों को लगा कि अब जो है शहर के दिन बदलने वाले हैं, सब कुछ बदल जाएगा, नियम बदल गया, सब कुछ बदल गया। चालान दनादन 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 शुरू हो गया। बात हेलमेट तक थी तो कोई भी व्यवस्था पर उंगली नहीं उठ रही थी और नहीं उठना चाहिए। सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट लगाना चाहिए और सभी को लगाना चाहिए। इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। हर वो नागरिक जो सभ्य है या जिसको कानून थोड़ी भी समझ होगी, वो ट्रैफिक नियम का पालन जरूर करेगा। साहब, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप बहुत अच्छे हैं, ट्रिपल लोडिंग पर चालान काटे, बहुत बढ़िया है। सर, हेलमेट पे काट रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हमारी सर 4 व्हीलर पे जो चालान कट रहा है, बस मेरी व्यवस्था से वही शिकायत है कि आप जो चालान काट रहे हैं, क्या आप बताएंगे कि पूरे शहर में आपने कहां-कहां पर पार्किंग जोन दिया है? लोग गाड़ियों को कार पार्क करेंगे। क्या सड़क के किनारे जो आपने लक्ष्मण रेखा उजले रंग की पट्टी खींच रखी है, कि अगर चक्का उधर गया तो चालान कटेगा? तो मुझे ये बताइए कि चक्का उधर ना जाए, इधर ही रह जाए। क्या इतनी लंबी चौड़ी सड़कें हैं? क्या अगर मैं गाड़ी से भराव पर आता हूँ तो क्या रामचंद्रपुर से लेकर के भराव पर तक में कहीं आपने पार्किंग की व्यवस्था दी है? नहीं दी है। क्या अगर मुझे आलमगंज जाना है, पुल पर जाना है, तो मैं गाड़ी कहाँ खड़ा करूं? अगर मुझे भैंसा सुराना है तो मैं गाड़ी कहाँ खड़ा करूं? अगर मुझे खंदक पर जाना है तो मैं गाड़ी कहाँ खड़ा करूं? ये तमाम सवाल है और मैं सबसे सिंसियर ट्रैफिक पुलिस से पूछना चाहूंगा कि क्या इसके बदले अगर चालान कट रहा है तो आप बताने की कृपा करेंगे सर कि आपने पार्किंग जोन देने के बाद चालान काटा है या कोई बहुत बड़ी व्यवस्था है? आदमी गाड़ी पार्क कहाँ करेगा? इन तमाम जगहों का जो मैंने नाम लिया है, आप रामचंद्रपुर के इलाके में जाएं तो बड़े बड़े डॉक्टर साहब को वहां मिलेंगे। खंदक पर की बात करें तो बड़े बड़े डॉक्टर साहब को वहां मिलेंगे। भैंसासुर की बात करें तो बड़े बड़े डॉक्टर्स वहां पर मिलेंगे। और अगर कोई डॉक्टर्स के पास अपने मरीजों को लेकर जाता है तो क्या अगर वो 4 व्हीलर में लेकर के जा रहा है तो कोई गुनाह कर रहा है? अगर कोई परिजन अपने मरीजों को लेकर के जा रहा है तो वो क्या अपने मरीजों को श्रम कल्याण मैदान उतारेगा? या पुलिस वो जो व्यवस्था है, क्या डॉक्टर्स के क्लिनिक पे वो अपने मरीज को उतार करके गाड़ी पार्क करने के लिए श्रम कल्याण जाएगा, फिर आने में उसको 10 मिनट लगेगा पैदल? तो आप बताएं कि आखिर व्यवस्था देने के बाद चालान काटने की अगर व्यवस्था होती तो एक बात समझ में आती है। मैंने पहले कहा कि नियम कानून से किसी को गिला शिकवा नहीं है। हर कोई समझता है कि चलो ये मेरी सेफ्टी के लिए है। मगर जिन संकीर्ण रास्तों की मैं बात कर रहा हूँ, सड़कों की बात कर रहा हूँ, नगर निगम ने कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ कर रखा है? और अगर चालान बड़ी बड़ी गाड़ियों का है तो फिर क्या टोटो वालों से आप चालान काटते हैं? नहीं काटते। पूरे शहर को कब्जा करके रखा हुआ, पूरे शहर में जो जाम की स्थिति बनी हुई है, हर जगह पर लोग परेशान हैं वो टोटो चालकों के कारण। क्या आपने कभी चालान काटा है? क्या आपने उनको अनुशासित किया है? क्या कभी आपने उनको ट्रैफिक नियम का पाठ पढ़ाया है? क्या बताने की कोशिश की है? शहर में कहाँ वो ब्रेक लगाएंगे ये कहना मुश्किल है, कहाँ पर वो अपना टोटो रोकेंगे ये कहना मुश्किल है, और कब हम जाकर के टोटो में ठोक देंगे यह भी कहना मुश्किल है। सब कुछ चल रहा है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, ये हर कोई चाहता है, हर कोई कोऑपरेट करेगा। मगर मुझे नगर निगम से, ट्रैफिक वालों से बस सिर्फ इतना ही सवाल करना है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सुविधा दो, टैक्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नियम बनाया है, अगर आपने पार्किंग जोन डिसाइड करके रखा है, उसके बाद भी अगर कोई गाड़ी सड़कों पर लगाता है, आप चालान काटिए, मैं आपके साथ हूँ। मगर अभी की जो परिस्थिति है पूरे शहर की, उसके सवाल का जवाब कौन देगा? पूरे शहर में जाम कहाँ कहाँ लगता है? क्या आप इतने बड़े अधिकारी, कभी आप घूमते नहीं है? स्कूल जाने के समय में, स्कूल टूटने के समय में कौन सी ट्रैफिक व्यवस्था है? पूरे खंदक पर का रास्ता जो है टोटो वालों से या वाहनों से पूरा भरा पड़ा रहता है। जाम से लोग हॉर्न बजाते बजाते पे करते थक जाते हैं। लोगों का बीपी बढ़ने लगता है, लोगों का पेशेंस लेवल टूटने लगता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस व्यवस्था से कैसे निजात मिले। और इसके लिए सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था ही दोषी नहीं है, हम और आप भी दोषी हैं। हर कोई
छोटे से रास्तों पे भी ओवरटेक करने से बाज नहीं आता है। ये सिविक सेंस, ये ट्रैफिक सेंस कब डेवलप होगा? सिर्फ प्रशासन से सवाल नहीं है, मेरा सवाल उन लोगों से है जो अपनी बाइक को आगे निकाल करके टोटो से आगे, वाहन से आगे लेकर एक दूसरी लेन खड़ा कर देते हैं, और तीसरा लेन जो कि इतना छोटा सा होता है, क्या वहां से कोई गाड़ी पास करेगी? इतना उतावलापन क्यों है भाई? क्यों आप खुद परेशान हैं और दूसरों को परेशान करते हैं? क्या इतनी बड़ी जल्दबाजी है? जब ट्रैफिक व्यवस्था पर उंगली उठ रहा है तो क्या आपके ट्रैफिक सेंस पर उठना नहीं चाहिए? क्या फिर टोटो वालों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है, आपको नहीं पता है ट्रैफिक सेंस, आप ट्रैफिक नियम नहीं जानते हैं, आप जाकर के डीएसपी से मिले, आप जाकर इंस्पेक्टर से मिले, अगर नहीं तो कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिले। आप लोगों के कारण पूरे शहर में जाम लगता है कि अगर आपका चालान कटने लगेगा तो आप कहेंगे कि हम लोग भाई बहुत ही असहाय लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या अनुशासन भी नहीं होगा? अगर पैसा नहीं है तो क्या नियम से नहीं चलेंगे आप? अगर पैसा नहीं है, आप गरीब है, तो क्या नियम फॉलो करने का अधिकार आपको नहीं है? क्या आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? तमाम चीजें हैं। इसका रोने से अच्छा है आप शहर में अपनी व्यवस्था को खुद ठीक कर ले। चालान जिस चीज के लिए कट रहा है, मेरे सवाल वही होंगे कि पार्किंग जोन का व्यवस्था नगर निगम करे और तब चालान कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ठेला वाला सड़कों के किनारे अतिक्रमण करके रखा हुआ है, क्या नगर निगम ने कभी चालान काटा है? जिस टोटो वालों ने पूरे ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाई है, कितने लोगों का चालान कटा है? पूरा बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो उसके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को सोचिए कितनी परेशानी होती है, कोई बोलने वाला नहीं है। 3 पॉइंट है साहब, 3 पॉइंट आप ठीक नहीं कर पाते हैं। खंडक पर आपसे ठीक नहीं होता है, पुल पर आपसे ठीक नहीं हो पाता, बराबर ये 3 व्यवस्था 3 पॉइंट से कभी तो गाड़ी घुमा लिया करे, देखे कि किसकी गलती है। जो पब्लिक ओवरटेक करता है उसका चालान काटे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्यों वो 2 लेन बना करके ओवरटेक करेगा? क्यों वो जो ट्रैफिक व्यवस्था को खराब करता है, आप उसका चालान काटे, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नियम को भरपूर ढंग से और अच्छे ढंग से जरूर टाइट करना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। राजस्व की वसूली कोई बुरी बात नहीं है, राजस्व का भंडार भरे, या हम भी चाहते हैं, मगर अगर अनुशासन है, नियम है, उसके बाद भी अगर चीजें तोड़ी जाती हैं तब चालान का कोई औचित्य है। वरना पहले तो पार्किंग की व्यवस्था कर दें साहब, बहुत लोग तरसते हैं, कितना पैसा करेंगे, कितना जाम से निजात मिलेगा, कितना लोगों के राजस्व, लोगों का, आम लोगों का इनकम ही क्या है साहब। ईएमआई पे तो बाइक और कार ले रखा है, अब ऐसे में ईएमआई भरे या चालान भरे या क्या करे? अगर वो अपनी गलतियों के कारण भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर नगर निगम की गलतियों के कारण आज सबको चालान भरना पड़ता है तो थोड़ा अफसोस लगता है। बाकी हम तो व्यवस्था के साथ हैं, जैसा चलेगा चलते रहेंगे, देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।